बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो कल की वीडियो का तसलसल है। उसमें यह है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हदीस में दो पेशन गोइयाँ की गई हैं, एक पूरी हो चुकी है और दूसरी पूरी होने वाली है। तो मैंने उसकी तशरीह नहीं की थी। मैंने कहा था आपने पढ़कर हदीस को मुझे कमेंट करने हैं। तो मुझे बहुत से कमेंट आए, दोस्तों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही, कुछ साथियों को लैंग्वेज का मसला है, कुछ यानी कि उन्होंने कहा आप ही इसको डिकोड कर दें। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी है, हदीस पढ़ी है, उसमें लिखा है कि इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि काले झंडे खरासान से निकलेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये आपके सामने हदीस भी चल रही होगी, सिवाय अजम के झंडों के, यानी कि ये यूरोप वाले। अगर आप देखते हैं कुछ साल पहले, यानी कि आज से 15-20 साल पहले अजम के झंडे आए थे अफ़गानिस्तान के अंदर। यूरोप के 40 मुल्कों ने हमला किया था काले झंडों वालों के ऊपर। फिर जंग चलती रही, अमेरिका भी उसमें शामिल था, तो उनको शिकस्त हुई। रोका उन्होंने, जो हदीस के मुताबिक है कि अजम के झंडे रोकेंगे, उनको रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनका जो मकसद हदीस पाक में है वो यानी कि इस्लाम का निफाज होगा। तो ये हदीस अगर आप देखते हैं जो बयान की गई है, ये अफ़गानिस्तान में पूरी हो चुकी है। ये इसकी तशरीह है। तो 40 मुल्क जो थे यूरोप के, अजम के झंडे, उन्होंने मुकाबला किया लेकिन उनको शिकस्त हुई। उसके बाद दूसरी हदीस ये है, जब वो काले झंडे यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए निकलेंगे, तो उनको कोई चीज़ रोक ना पाएगी। वो एलिया में जाके झंडे गाड़ेंगे, यानी बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम जो है वहाँ तक वो जाएंगे। पहली हदीस जो है उसमें ये है कि उनको यानी कि रोका जाएगा, रुकावट डाली जाएगी, और रुकावट डालने की कोशिश की गई, उन्होंने मुकाबला किया और वो जीत गए। अब उनका लश्कर तैयार हो रहा है। अगर आप देखते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है और लश्कर मजबूत हो रहा है। ये खरासान का एरिया सारा एरिया बनेगा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल के ऊपर। तो ये लश्कर अब तैयार हो रहा है। अब ये लश्कर अब कितनी देर में निकलेगा? पहली पेशन गोई हदीस के मुताबिक कि अजम के झंडे उनका रास्ता रोकेंगे, वो उन्होंने रोका लेकिन उनको शिकस्त हुई, क्योंकि उनका मकसद था अल्लाह का कलमा बुलंद करना, और कोई उनका मकसद नहीं था। तो अब उन्होंने क्या करना है, वो लश्कर तैयार हो रहा है। अब वो पूरी दुनिया में इस्लाम का निफाज करने के लिए कब निकलेगा? ये पेशन गोई हदीस की अभी पूरी नहीं हुई, ये पूरी होगी। जो हदीसों में कहा गया है वो पूरा तो होगा। तो ये इसकी तशरीह थी, मैंने मुख्तसर सी आपके सामने बयान कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। पहली पेशन गोई पूरी हो चुकी है, यानी कि काले झंडे जो अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम के निफाज के लिए निकलेंगे, तो उनको रोकेंगे अजम के झंडे। वो यूरोप के 40 मुल्क थे। ये हदीस मनो अन पूरी पेशन गोई हो चुकी है। दूसरी ये है कि जब वो निकलेंगे यानी कि ताकत के साथ, तो एलिया में जाके, एलिया कहते हैं शाम, यरूशलेम, ये सारा एरिया उसको कहते हैं, वहाँ जाके वो झंडे गाड़ेंगे, तो उनको कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो दूसरी पेशन गोई पूरा होने का वक़्त जो है अब वो आ चुका है। अब ये कब होती है? साल बाद होती है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन अब ये पूरी होनी है दूसरी वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें, मुझे कमेंट लाजमी करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।